सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस की पूजा विधि। इस दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दिया बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात को औरतें दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोटी, चावल, गुड़ आदि के नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम की पूजा करती हैं। इस दिन धनवंतरी के पूजन का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। चांदी के बर्तन खरीदने से अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन हल से जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमर की शाखा डुबोकर लगातार 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावली, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजता है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुँचने दी गई। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन किसी राजा की राजकुमारी यमुना के तट पर पहुँच गई और उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया कि राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस नवविवाहिता का करुणा भरा विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी न देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे आंसू थम न पाए। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु ऐसी अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के दिन विधिवत पूजन एवं दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास तक नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ।